बानी की अस्पताल मुंतकिली का मामला, सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ की दायर करदा दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि जवाबदहिंदगान और तौहीन अदालत के मुर्तकबीन को शोकाज नोटिस जारी किए जाएं। मजीद ये कि अदालत इन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी करे। PTI ने अदालत से इस्तदा की है कि जवाबदहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अदालत से बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त भी की गई है। दरखास्त में इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना कराने की सदा भी की गई। सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर तैनात करने या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की दरखास्त भी की गई है। तौहीन अदालत की ये दरखास्त अजीज भिंडारी और सलमान रकम राजा की जानिब से दायर की गई है। याद रहे कि अदालत ने इस मामले से मुतल्लिक केस की समाअत पहले ही 16 सितंबर तक मुलतवी कर रखी है। सदर जरदारी से मलाइशियन वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी और दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुलाकात के दौरान दाखिली सलामती, इमिग्रेशन और कानूनी और अदालती अमूर में इदारा जाती ताउन की पेशरफ्त को सराहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन से दोनों ममालिक के शहरियों को मजीद सहूलत फराहम की जा सकती है। मुलाकात में पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफा तजारत के फ़रोग़ के इम्कानात भी ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत ने मलाइशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मजीद मार्केट तक रसाई की ज़रूरत पर जोर दिया। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 16 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। इन्होंने कहा कि 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारगर किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। इसके अलावा ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा। फौज भले कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। डिजिटल मईशत के लिए अहम कदम, वर्चुअल असासा जात की 10 लाइसेंस कैटेगरीज मुतारिफ। हुकूमत की जानिब से 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के लिए लाइसेंसिंग निज़ाम की तश्कील मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी करने के साथ पोर्टल भी फ़ाल कर दिया है। पाकिस्तान में पहले से काम करने वाले वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स लाइसेंस के हसूल के लिए 5 सितंबर तक दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत जारी ज़वाबित में लाइसेंस की 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। इन कैटेगरीज में एक्सचेंज, ब्रोकर डीलर, एडवाइजरी, कर्ज देने और लेने की खिदमात, माइनिंग और दीगर खिदमात शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा कि लाखों पाकिस्तानियों के एहसासों को महफूज बनाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारियां भी होंगी। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर पहुंच गई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर वेस्ट इंडीज से भी नीचे चली गई और 19.05 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर पहुंच गई। वाज़ेह है कि इंग्लैंड ने हेड निकले टेस्ट में खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की और इस कामयाबी से इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अहम पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड से शिकस्त इसलिए भी तशवीश का बाइस है कि टीम पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में निचले दर्जे पर मौजूद थी और इंग्लैंड के खिलाफ नाकामी के बाद इसकी पोजीशन मजीद खराब हो गई है। दोनों टीमें अब सीरीज के दूसरे टेस्ट में 27 अगस्त से लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान को सीरीज में वापसी के लिए बैटिंग और बाउलिंग दोनों शोबों में नुमाया बेहतरी दिखाना होगी।